कोरोना वैक्सीनेशन के आज 1 साल पूरे होने पर जारी किया जाएगा डाक टिकट और कोरोना के खिलाफ भारत ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में टिकट वितरण पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में लेंगे सदस्यता। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अपर्णा यादव को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। लखनऊ कैंट सीट से लड़ सकती हैं वो चुनाव। यूपी में 10% महिलाओं को टिकट देने पर कांग्रेस का बीजेपी परिवार। पार्टी ने कहा यूपी में बीजेपी की सोच महिला विरोधी। रणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। पंजाब चुनाव को 1 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। सीएम चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव में लड़ेंगे। धर्मगुरु यति नरसिम्हानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मांगों पर सरकार को 31 तक अल्टीमेटम। अमेरिका के डलास में एक प्रार्थना घर में 4 लोगों को बंदी बना लिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों से लगातार संपर्क में है राष्ट्रपति। कजाकिस्तान से लौटे रूसी सैनिक हिंसा शांत कराने के लिए शांति रक्षक के तौर पर गए थे 2000 रूसी जवान। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली यूक्रेन का दौरा करेंगी और रूस के तनाव के बीच यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन में रहेंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर जुटाई गई भीड़ पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे पार्टी आला नेताओं की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज यूपी दौरा। नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड। सबसे ठंडा दिन होने की वजह से घर में ठिठुरते रहे लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर इलाके में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस स्टेशन बोमई में आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट कप्तानी। कोहली ने ट्वीट कर दी जानकारी। T20 और वनडे में पहले ही दे चुके हैं, कप्तानी छोड़ चुके हैं वो। कोहली की कप्तानी छोड़ने पर बोले गांगुली ये उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करती है। देश में नई कम हो रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 2,66,000 लोग संक्रमित पाए गए। पॉजिटिविटी रेट भी 16% बढ़ गई और 221 लोगों की मौत। रविदास जयंती के मौके पर डेट बढ़ाने की मांग की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने और 6 दिन आगे डेट बढ़ाने का आग्रह किया गया है चुनाव आयोग से। यति नरसिम्हानंद ने हरिद्वार में धर्म संसद का 17 से 19 दिसंबर तक आयोजन किया था। कुल 10 लोग के खिलाफ नामजद FIR, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी। पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर लगाई रोक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। नीट PG 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 4 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी से किसान नेता शुरू करेगा मिशन यूपी उत्तराखंड। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी।
पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की एंट्री, कहा बीजेपी अच्छी पार्टी लेकिन अकाली दल से भी कोई शिकवा नहीं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रिहा हो चुके हैं, सीतापुर जेल से बाहर आए। कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीएसपी नेता शमसुद्दीन की गाड़ी से 50 लाख रुपए बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की नकदी, आयकर और अन्य टीमें पूछताछ में जुट गई हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आज पूरे दिन प्रदेश भर में महाराष्ट्र कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर रेत से भरा एक ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलट गया। ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में आईएसबीटी के नजदीक एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। एसटीएफ ने हरिद्वार में 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 4.47 लाख रुपए बरामद किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन तेज, करीब 200 से ज्यादा केंद्र बनाकर लगाई जा रही है डोज। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की महिलाओं के लिए 20% टिकट की मांग की है। यूपी के सीएम योगी ने राज्य में कोरोना मामले में बढ़ती जा रही सतर्कता को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य में हर रोज 4 लाख कोरोना की जांच की जा रही है। भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली वर्षगांठ के मौके पर मनाया जा रहा उत्सव, टीके की जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया गीत। मुंबई में फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा में कोरोना की सेध, बीते 24 घंटे में मुंबई में 81 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में पूरे नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के 5705 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। एमपी में कोरोना वायरस के 5315 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई। देहरादून में एक स्कूल से कोरोना विस्फोट हुआ है। 44 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। छात्रों में दहशत। कोरोना संकट पर असम सरकार सख्त है। बिना वैक्सीनेशन के पब्लिक प्लेस पर जाने की इजाजत नहीं होगी। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइंस 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। पटना एम्स में कोरोना विस्फोट, पिछले 10 दिनों में 600 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित, 200 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना के 32,793 नए मामले सामने आए और साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी 15% हो गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 23,979 मामले सामने आए। इस दौरान 11 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 19,064 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना वायरस के 17,755 नए मामले सामने आए। इस दौरान 17 लोगों की मौत हो गई है। केरल में 9वीं तक की क्लास ऑफलाइन होंगी और इसको स्थगित कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक में ऑफलाइन क्लासेस को रद्द कर दिया गया। कोरोना को लेकर श्रीनगर के गढ़वाल में छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के 1,795 नए मामले सामने। यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या 8,511। उधर ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के तेज झटके हैं। रिएक्टर स्केल पर 7.4% तीव्रता दर्ज की गई। पूरे अमेरिका में चेतावनी जारी की गई है।
समुद्र की गहराइयों के नीचे फटा टोंगा ज्वालामुखी। साउथ पैसिफिक प्रायद्वीप में कई देशों में सुनामी का खतरा। यूक्रेन विवाद पर रूस के तेवर ने बढ़ाई शीत युद्ध की आशंका। यूक्रेन के लिए एकजुट हुआ नाटो। फिलीपींस में एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भारत से खरीदेगा। नेवी को मजबूत करने के लिए $375 मिलियन में डील फाइनल हुई है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन पीक पर पहुंच चुका है और पिछले 4 दिनों से लगातार 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में तेजी से कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 81,713 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और संक्रमण की दर 44% कम हो गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी में वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन। अगले महीने से ऑस्ट्रिया सरकार वैक्सीनेशन को कर रही है अनिवार्य। गूगल कर्मचारियों को हर हफ्ते कराना होगा कोविड टेस्ट, तभी मिलेगी ऑफिस में एंट्री। चीन में बर्ड फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। धरती पर बरसों से रह रहे एलियंस गूगल अर्थ के जरिए अंटार्कटिका में दिखी बस्ती। यूएफओ रिसर्चर का यह दावा है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा लेने के लिए दिग्गज कंपनियां कतार में हैं। उनमें होड़ लग गई है। रिलायंस, महिंद्रा, एल&टी, हुंडई और ओला ने आवेदन किया है। घर पर ही चार्ज कर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए घोषित की गई नई नीति। हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग स्टेशन। अगले 5 सालों में सभी राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों में लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी इग्निटॉन मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में अपना दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रू व्हीकल मोब ई को उतार दिया है। 110 किलोमीटर माइलेज का दावा किया है। बीपीसीएल को खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप ने $12 अरब का ऑफर किया है। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने प्लानिंग बताई। तेलंगाना के कॉमर्स मंत्री एलन मस्क को राज्य में कारोबार का न्योता दिया है। अब टेस्ला के सीईओ का जवाब आने का इंतजार। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद दुनिया में तेजी से बढ़ेगी देश की जीडीपी। 2021-22 में 8 से 9% ग्रोथ का अनुमान है। टाटा मोटर्स अपनी नई कार सफारी डार्क कंडीशनर भारत में लॉन्च करने की तैयार है और कार पहले लॉन्च से पहले टीजर वीडियो साझा किया है। 17 जनवरी को लॉन्च करेगी। सरकार ने डॉक्टर के कन्वेंस अलाउंस में भारी भड़कम बढ़ोतरी की है। कार से चलने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको बड़ा फायदा होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रनों से हराकर भारत ने जीत से आगाज किया है। विक्की ओसवाल ने 5 विकेट चटकाए। इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने फाइनल में बनाई जगह। पीवी सिंधु हुई बाहर। फाइनल से अब मुकाबले में लक्ष्य का मुकाबला सिंगापुर के लोह की न्यू से होगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट में मैदान पर चले लात घुसे घाना और गैबॉन के बीच मैच खेला जा रहा था। इस दौरान विवाद हो गया। प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉप पर काबिज पटना पायरेट्स को हरा दिया है। उलटफेर किया बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात को पटका। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फिर दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं और अब कोर्ट में सुनवाई होगी। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने संभाला एएसपी का कार्यभार। ओलंपिक 2021 में जीती थी सिल्वर मेडल। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी क्रिस एवर्ट कैंसर से पीड़ित हैं। 18 बार जीत चुकी है ग्रैंड स्लैम। साइना को हराने वाले मालविका को आकर्षी ने दी मात। बोली अब ओलंपिक में जीतना है गोल्ड। मेसी ब्रेस्ट के खिलाफ लीग 1 मुकाबले से हुए बाहर। कोरोना संक्रमित होने की वजह से चल रहे थे परेशान।
कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी। झारखंड की सड़कों के लिए कंगना पर बोले अमर्यादित बोल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो। अभिनेता नागार्जुन ने लीक कर दिया रणबीर कपूर की 500 करोड़ ब्रह्मास्त्र की कहानी। मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर दर्शकों में है जबरदस्त उत्साह। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगे। इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी रिकवरी के लिए दुआ करिए। धनुष की फिल्म मारन होगी ओटीटी पर रिलीज। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही धनुष ने लगाई ओटीटी पर हैट्रिक। सारा अली खान ने अपनी मां के साथ किया महाकालेश्वर के दर्शन। इंस्टा पर शेयर की तस्वीर। बिग बॉस शो में राखी सावंत पर फूटा सलमान खान का गुस्सा। कहा आप दूसरों की बजाय खुद पर फोकस करिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म का ऐलान हुआ है। मृगदीप सिंह लंबा करेंगे फिल्म का निर्देशन। राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ठंड का कहर। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया। प्रियंका चोपड़ा ने मैगजीन के लिए करवाया फोटोशूट। इंप्रेस हुआ बॉलीवुड। ईशा गुप्ता ने शेयर की बैकलेस फोटो। एक्ट्रेस का अंदाज देखकर फैंस की खुली रह गई आंखें। बर्फीले तूफान में इंडियन आर्मी ने जमकर खेला वॉलीबॉल। वीडियो देखकर लोगों ने भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ की। आईपीएस ऑफिसर ने 6 सेकंड में सिखा दिया सबको ऐसा सबक। वीडियो देखकर भूलकर भी लोग नहीं निकलेंगे बिना हेलमेट के। हेलीकॉप्टर पायलट ने कूड़ा हटाने की स्वीवर की मदद की और वायरल वीडियो देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। पुलिस ने बाजीराव सिंघम स्टाइल में चोर को धर दबोचा। वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं सैल्यूट। अचानक टूटा पुल, तेज बहाव में बह गई कई जिंदगियां। वीडियो में दिखा दिल दहला देने वाला मंजर। थाईलैंड के लोपबुकरी शहर में बंदरों का कब्जा। गैंग बनाकर दुकानों में लूटपाट करते हैं लोग, घर छोड़कर भागे। डॉगी ने बर्फ में स्केटिंग के मजे लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।